चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी, क्या कहते हैं, रोड टू चैंपियंस ट्रॉफी, रोड टू चैंपियंस ट्रॉफी हो गई है खत्म। ठीक है जी। किसकी, पाकिस्तान की या न्यूजीलैंड की? न्यूजीलैंड की टीम ने सारे मैच जीते हैं और न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को अपने घर पे 2 बार हराया है, इंक्लूडिंग फाइनल में। और आज का मैच भी वन साइडेड जीते हैं इवेंचुअली, है ना। तो क्या पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका 350 चेज किए, पर न्यूजीलैंड ने दोनों मैचों में पाकिस्तान को दबोच के रखा हुआ था ऐसे, मतलब हिलने नहीं दिया। अब कह सकते हैं कि यहाँ पे चलो पाकिस्तान के बॉलर्स ने कुछ, बट अगेन एंड में यार वो 2 विकेटें तो बाद में गिरी ना। बट न्यूजीलैंड कभी भी मैच में इस तरह से पैनिक वाली सिचुएशन में नहीं पहुंचा। ठीक है, पाकिस्तान ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन रनों का टोटल भी कम था, ऐसा कोई बड़ा टोटल नहीं था उनके सामने। बट न्यूजीलैंड ने भी कभी पैनिक नहीं किया, उनकी छोटी छोटी पार्टनरशिप लगती गई और वो मैच आराम से निकाल के लेके गए। अगर आप देखोगे तो भले से 46वें ओवर में जाके मैच जीते हैं वो, बट कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आई थी जब पाकिस्तान ने ये कहा कि नहीं जी हम मैच जीत सकते हैं। आप लोग मुझे ये बताओ दोनों, और आप लोग भी बताना यार कि न्यूजीलैंड जो क्रिकेट खेल रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा है या इंडिया के लिए भी खतरे की घंटी है? क्योंकि आपको चैंपियंस ट्रॉफी में ये, मैं तो कहूंगा कि इंडिया के लिए ज्यादा खतरा है, क्योंकि आईसीसी क्रिकेट की रिकॉर्ड भी उठा के अगर आप देखो तो इंडिया को न्यूजीलैंड ज्यादा डराता है। पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना, हालांकि एक ही पूल में है, लेना देना है, बट मुझे इंडिया के कारण ज्यादा लगेगा, क्योंकि इंडिया न्यूजीलैंड जब आमने सामने होंगे तो उस वक्त पे जो जय बोल रहे हैं, आई थिंक मोरलेस आपको हो सकता है ये भी पता हो कि इस पूल से, यानी जिस पूल में इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों हैं, अलोंग साइड बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, आपको पता चल चुका हो कि इस पूल से दो टीमें कौन सी है, कौन सी दोनों टीमें सेमीफाइनल में जा रही हैं। वो हो सकता है यही दोनों टीमें हो। आई थिंक पाकिस्तान, न्यूजीलैंड तो बहुत अच्छा टीम, बहुत अच्छी टीम है। आप देखो, एक तरह से मैं आपको बताता हूँ ना, आप देखो, आप इनकी बैटिंग देखो। विल यंग है, वो चले जाएंगे, रचिन रविंद्र आ जाएंगे अगर होपफुली वो फिट हो जाते हैं 19 तारीख तक। कॉनवे होंगे, केन विलियमसन होंगे, डैरिल मिचेल होंगे, टॉम लेथम होंगे। टॉम लेथम बाय द वे 2 डक के साथ आए थे, आज उनके रन आ गए। जस्ट लाइक हम इंडिया की बात कर रहे थे ना, आई थिंक न्यूजीलैंड भी वैसी ही चीजें देख रहा होगा जैसे इंडिया देख रही थी कि भाई हमें क्या क्या बॉक्सेस टिक करने हैं। भाई टॉम लेथम के भी रन आ गए, चलो हाफ सेंचुरी इनकी भी आ गई। हालांकि उसमें पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है टॉम लेथम का। उन्होंने एक वो अपील नहीं करी, वो जो लेग बिफोर सीधे प्लम हो रहे थे टॉम लेथम, फिर एक कैच छोड़ा, फिर एक शाहीन ने कैच छोड़ा, फिर एक अबरार ने कैच छोड़ा, और मतलब इन अ स्पेस ऑफ से अबाउट 2-1 ओवर्स में उन्होंने सब कुछ बेच दिया टॉम लेथम को। तो आप देखो टॉम लेथम के भी रन आ गए। ठीक है, ग्लेन फिलिप्स तो भाई ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद आता है माइकल ब्रेसवेल 7 पे। ठीक है, उसके बाद 8 पे आएंगे आपके मिचेल सैंटनर, अ डिसेंट इनफ बैट्समैन। ठीक है, उसके बाद आज तो चलो इन्होंने नेथन स्मिथ, जेकब डफी और विलियम रूक को खिलाया था। इस टीम में एडिशन होगा होपफुली, अगर लॉकी फर्गूसन आ जाएंगे, मैट हेनरी भी खेलेंगे इस टीम में मैट हेनरी भी खेलेंगे, ये क्या नाम है, लॉकी फर्गूसन खेलेंगे, और हो सकता है विलियम रूक को ये रखे उसमें। तो ये है इनकी टीम, मतलब 8 नंबर तक ये भी बैटिंग कर रहे हैं। मिचेल सैंटनर यार आज 10 ओवर में 20 रन दिए उन्होंने यार, 10 ओवर में 20 रन, मतलब मिचेल सैंटनर एज बॉलर, मतलब आई थिंक आउट। देखो आज जो सरफेस था, स्लोइश सरफेस था, दुबई टाइप सरफेस था, तो बेटर स्पिनर्स किसके थे? पूरी सीरीज में बेटर स्पिनर, बेस्ट स्पिनर्स किसके थे? न्यूजीलैंड नहीं। और दूसरी बात, पाकिस्तान के स्पिनर है ऑप्शन नहीं, पाकिस्तान के पास एक स्पिनर है अबरार का, बट आई थिंक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो दिक्कत होगी ना, आज क्या हुआ, आज उन्होंने शुरू में आए, दम से बॉल डाला, अच्छा बॉल डाला, विकेटें भी मिल गई उनको। ठीक है, बट उसके बाद बीच में क्या हुआ? नहीं, मैं अबरार का बाद में देख रहा था, अबरार तो तेज डाल रहे थे यार बॉल। अबरार देखो, अबरार ने ये रिस्ट वाला जो है वो स्लो डाला ही नहीं। इनफैक्ट वो जो कॉटन बोर्ड आया वो बॉल जरूर थोड़ा धीमे उन्होंने डाला, बट उन्होंने तो वो बॉल धीमे डाला ही नहीं। अबरार कुड बी अ गुड स्पिनर, बट ही इज नॉट अ विकेट टेकिंग स्पिनर मेरे हिसाब से। ही कैन नॉट बी योर ओनली स्पिनर। एग्जैक्टली। और आई थिंक अगर आप देखो ना इस टीम में, पाकिस्तान की अगर आप टीम देखें, अब ठीक है, अब बात वही है कि बोलेंगे कि जी फिर वही राग अलापने लग गए हैं ये जो पाकिस्तान में लोग गा रहे हैं, चाहे उनके फॉर्मर प्लेयर्स हो, एक्सपर्ट्स हो, सो कॉल्ड, या जो भी है। फहीम अशरफ और खुशदील को आपने उठा लिया है, कहाँ से आपने मतलब उनको पैराट्रूप करवा दिया, पैराशूट लैंडिंग करवा दी उनकी सीधे स्क्वाड में। बट आप ये देखो फहीम अशरफ क्या है, मतलब क्या खेल रहे हैं इस टीम में? हु इज फहीम अशरफ? कौन है? एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। आज हसनैन की जगह उनको खिलाया आपने, क्यों? क्योंकि वो बॉलर है, बैटिंग भी कर लेंगे। ठीक है, आपने बॉलर है जो बैटिंग भी कर लेंगे। ओवर कितने डाले आज उन्होंने? 2.5 ओवर नहीं डाले, 2.2
फास्ट बॉलर है, 2.5 ओवर नहीं डाले उन्होंने, वो आपकी टीम का बैलेंस खराब कर रहा है, एज सिंपल एज दैट। फहीम अशरफ आपकी टीम, आपको अगर मतलब ना बॉलर है वो ना बैट्समैन है, बेसिकली आप ये कह रहे हो मतलब। और आज जो रिजवान ने किया, रिजवान की आज विकेट कीपिंग इतनी मीडियोकर थी, इतनी मीडियोकर थी कांट से, मतलब लेग साइड में इतनी वाइडें खाई हैं इन्होंने आज, उसमें 22 के इतने रन इनके खाते में भी जाते हैं रिजवान के। और ये आई थिंक अगर ऐसी विकेटें मिलती हैं आपको पाकिस्तान में और दुबई में, आई थिंक गुड विकेट्स है, जिनके पास अच्छे बॉलर्स और अच्छी फील्डिंग यूनिट होगी वो बचा लेंगे। बट आज इस ट्राई सीरीज को देखते हुए, हाँ मैं मानता हूं इंडिया ने इंग्लैंड के साथ खेला, इंडिया वर वेरी डोमिनेंट, इंग्लैंड वर वेरी मीडियोकर और इंडिया मेड देम लुक वेरी मीडियोकर। बट ये जो थी ना कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हुई है यहाँ पे, इंडिया में भी हुई है कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, बट ये जो था ये कॉम्पिटिटिव क्रिकेट थी, प्रेशर सिचुएशंस थी यहाँ पर। ये पहले तो फाइनल में पहुंचना है, बहुत छोटा सा सीरीज है, फाइनल में पहुंचना है, फिर फाइनल भी जीतना है। बट ये कॉन्फिडेंस लेके जाएगी न्यूजीलैंड। 5 दिन बाद इनको खेलना है पहला चैंपियंस ट्रॉफी का मैच इसी टीम के खिलाफ, मतलब दोनों को, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। साइकोलॉजिकल एज न्यूजीलैंड के पास होगा। और दूसरी चीज ये है कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी तक इस पूरे ये चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें अगर हैं तो इंडिया कागजों पे सबसे बेहतर टीम लग रही है, विच मींस कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस ग्रुप से जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंडिया है, इस पूल से इंडिया को सेमीफाइनल जाना ही जाना है। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कल को क्या होता है वो पता नहीं। बट तो यानी दूसरी टीम के लिए आपके पास चॉइसेस हैं बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, व्हिच मींस कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान जो पहला मैच खेलेंगे दैट विल बी अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, एज सिंपल एज दैट। नहीं बट उसमें तो ये भी है ना, देखो मुझे लगता है इंडिया इज अ गुड टीम। आई थिंक आप पाकिस्तान में बैठे हैं या इंडिया में बैठे हैं, कहीं बैठे, इंडिया इज अ गुड टीम। अनलेस एंड अनटिल इंडिया पैनिक करे या इंडिया की किस दिन 8 रन पे 4। बट सर बाकी टीमों की परफॉर्मेंस भी देखें तो इंडिया आपको दिखती है, अलग से दिख रही है इंडिया, क्योंकि हाल फिलहाल में जो हमने चलो 3 ही वनडे मैच खेले उस लिहाज से भी देखें, तजुर्बा है तो आपकी जो वनडे की 11 बन रही है वो कंटिन्यू। आप देखो वर्ल्ड कप में क्या था, वर्ल्ड कप यही तो टीम खेल रही थी ना आपकी। हाँ। आपका दी ओनली चेंज इज बैटिंग ऑर्डर तो सेम ही है लगभग। अक्षर पटेल आ गए अंदर और एक अर्शदीप अंदर आ गए। अर्शदीप, उसके अलावा वही है, आप एक बुमराह बाहर हो गए और एक मोहम्मद सिराज बाहर हो गए। वहां पे आप 3 फास्ट बॉलर का वर्ल्ड कप खेल रहे थे, बिकॉज वो इंडिया में अक्टूबर नवंबर का महीना था और आप पूरे इंडिया के डिफरेंट वेन्यूज पर खेल रहे थे। आपके 3 फास्ट बॉलर वो जबरदस्त काम कर रहे थे। तो मैं वही कह रहा हूँ, इंडिया की टीम तो भाई सबको मालूम है, अनलेस एंड अनटिल इंडिया का एक खराब दिन हो तो भाई उसे हराना मुश्किल होगा फॉर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ऑनेस्टली। दूसरी बात है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के पास वो टीम है, डेप्थ है, जो आपने कहा बैलेंस है, वो इंडिया को भी हरा सकती है। मतलब 50-50 मान लें, या चलो इंडिया को कंडीशंस के लिहाज से आप थोड़ा सा एडवांटेज दे रहे, बट उसमें रहो एक और बात है, मैं तो ये कहता हूं कि इंडिया न्यूजीलैंड का मैच जिस दिन है 2 मार्च, अगर वो इंडिया के लिए मस्ट विन मैच है तो इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेली होगी एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस दिन आप पूल टॉप करने के लिए खेल रहे हो दोनों। अब बात आती है पाकिस्तान की, अब बांग्लादेश विल आल्सो क्रिएट एन अपसेट और 2। हम ये सब बोल रहे हैं कि जो लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, भले ही इंडिया सेकंड था, पाकिस्तान चैंपियन था, बांग्लादेश भी सेमीफाइनल खेला था। So yes friends, in accordance you have watched the full video of episode or anything else, so make sure to subscribe the channel and hit the bell icon so that you will never miss any video coming after that video. The content uploaded on the channel is really precious, is really up to date, and I always recommend you guys that you should subscribe the channel and also share this with your like-minded people. And here is also an advice from me, as I said, like-minded people word, so like-minded people, we should always have like-minded people around us. We should always stay in a community where we have like-minded people. The benefit of having like-minded people is that we could share our ideas and we could transform our ideas. We could gain some ideas from the people who are like-minded to us, and hence we can create a very healthy environment also, the environment which is very very helpful for a happy life, very very helpful for
for a successful life, so we should always have like-minded people around us.